सीएमए इंस्टीट्यूट अपने स्टूडेंट्स की एकेडमिक के साथ साथ ओवरऑल ग्रोथ पर ध्यान देता है, जिसके लिए इंस्टीट्यूट टाइम टू टाइम अलग अलग ट्रेनिंग्स लेके आता है स्टूडेंट्स के लिए। ऐसी एक ट्रेनिंग स्किल्स ट्रेनिंग होती है। इस वीडियो में हम उसी के बारे में डिटेल में समझेंगे कि ये क्या होती है, किन स्टूडेंट्स को ये ट्रेनिंग करनी होती है, इसमें किस तरह की चीज़ें आपको सिखाई जाती है, इसका क्या बेनिफिट मिलेगा आपको, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्किल्स ट्रेनिंग किसको करनी है। तो स्किल्स ट्रेनिंग सीएमए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स को करनी है। अच्छा ठीक है, इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स को करनी है तो क्या इसका कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? हमको कैसे पता चलेगा कि हमको ट्रेनिंग करनी है? तो मैं आपको बता देती हूँ कि इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स को करनी है, लेकिन जिस स्टूडेंट ने इंटरमीडिएट कोर्स में एडमिशन लिया था 11 अगस्त 2020 या उसके बाद, सिर्फ इन्हीं स्टूडेंट्स को स्किल्स ट्रेनिंग अप्लीकेबल है। ठीक है, अगर मान लो आपने पहले एडमिशन लिया है तो क्या होगा? पहले एडमिशन अगर आपने लिया है तो आपके लिए जो ओल्ड स्कीम थी ना 100 आवर्स की कंप्यूटर ट्रेनिंग, वही एप्लीकेबल होगी। स्किल्स ट्रेनिंग करना मैंडेटरी होता है, कंपल्सरीली आपको ये ट्रेनिंग करनी ही करनी है। अगर नहीं किया तो क्या होगा? नहीं किया तो आप एग्ज़ाम ही नहीं दे सकते, इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स में ही नहीं बैठ सकते। अच्छा, मैंने तो एक ग्रुप दिया था, मैंने तो एग्ज़ाम दे दी और मैंने ट्रेनिंग भी नहीं करी। तो हाँ, आपने एक ग्रुप की एग्ज़ाम दी है तो आप दे सकते हो, लेकिन जब आप दूसरे ग्रुप के लिए अप्लाई करेंगे, देखिए इंटरमीडिएट में 2 ग्रुप होते हैं, आप एक ग्रुप की एग्ज़ाम दे सकते हो अगर आपने ट्रेनिंग नहीं भी की तो, लेकिन जब आप दूसरे ग्रुप के लिए आप जाएंगे तो आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि आपने ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं की। अब स्किल्स ट्रेनिंग में होता क्या है? स्किल्स ट्रेनिंग जो है 4 पार्ट में डिवाइडेड है। एसएपी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस सॉफ्ट स्किल और ई फाइलिंग। ये ट्रेनिंग्स क्या होती हैं हम वन बाय वन समझते हैं। एसएपी ट्रेनिंग का ड्यूरेशन है 60 आवर्स। अब एसएपी होता क्या है? तो एसएपी एक ईआरपी सॉफ्टवेयर है। इस ट्रेनिंग में आपको एसएपी का पूरा ओवरव्यू दिया जाएगा, यहाँ पे काम कैसे होता है, प्रोसेस क्या है, ये सब चीज़ें डिटेल में आपको समझाई जाएगी। साथ ही आपको बहुत सारे मॉड्यूल्स पढ़ने मिलेंगे। मॉड्यूल्स क्या होता है? जैसे हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट बने होते हैं, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, इस तरह से एसएपी में भी अलग अलग मॉड्यूल्स दिए गए हैं। जैसे आप देख सकते हैं वहाँ पे पीपी मॉड्यूल यानी प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल होता है, एमएम मॉड्यूल यानी मटेरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल होता है। तो ऐसे आपको बहुत सारे मॉड्यूल्स भी पढ़ने को मिलेंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि इससे हमको क्या बेनिफिट होगा? जैसे कि ग्रोइंग इंडस्ट्रीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उस टाइम पे आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, आप उस डिमांड्स को अच्छे से फुलफ़िल कर पाएंगे, आपके पास प्रॉपर नॉलेज होगा। तो एसएपी जो है ईआरपी का बेस्ट सॉफ्टवेयर है, तो आपको ये सीखने को मिलेगा। सीखने को मिलने के साथ साथ आपके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होगी। वो कैसे? क्योंकि आपके पास एसएपी का अगर नॉलेज है तो जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे, जब आप जॉब करेंगे, जब आप कॉर्पोरेट फील्ड में जाएंगे तो आपको कंपैरेटिवली ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा, क्योंकि आपके पास एसएपी का नॉलेज है। सीखने के बाद आपको इसका सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की। तो इस ट्रेनिंग का ड्यूरेशन होता है 40 आवर्स। 40 आवर्स को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 25 आवर्स आपको एक्सेल सिखाया जाएगा, 10 आवर्स आपको वर्ड सिखाया जाएगा और 5 आवर्स आपको पावर पॉइंट सिखाया जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको इसलिए सिखाया जा रहा है क्योंकि ये एक यूनिवर्सल सॉफ्टवेयर है और आजकल मैक्सिमम कंपनीज़ में यही यूज़ होता है। जब आप जॉब के लिए जाते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको आना कंपलसरी होता है। इस ट्रेनिंग के बाद आपको इसका एक सर्टिफिकेट भी इशू किया जाएगा। अब हम बात करते हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस सॉफ्ट स्किल्स की। इसका ड्यूरेशन होता है 20 आवर्स। सॉफ्ट स्किल्स मतलब आपकी पर्सनल स्किल्स। इसका मतलब इस ट्रेनिंग में आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी पे ध्यान दिया जाएगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान दिया जाएगा, टीम वर्क, लीडरशिप, आपको वर्क प्लेस एटिकेट सिखाए जाएंगे, आपका ओवरऑल पर्सनैलिटी पर ध्यान दिया जाएगा। देखिए, आप आपके एकेडमिक नॉलेज और आपके टेक्निकल नॉलेज के बेसिस पे आप जॉब तो पा सकते हैं, लेकिन उस जॉब में बने रहना ये आपकी सॉफ्ट स्किल्स है। तो इस ट्रेनिंग में आपकी उसी सॉफ्ट स्किल्स पे ध्यान दिया जाएगा और इस ट्रेनिंग के बाद भी आपको एक सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। लास्ट ट्रेनिंग होती है ई फाइलिंग। इसका ड्यूरेशन होता है 20 आवर्स। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन सिखाई जाएगी पैन की, डिजिटल सिग्नेचर की। साथ ही आपको ई फाइलिंग सिखाई जाएगी इनकम टैक्स की, जीएसटी रिटर्न सिखाए जाएंगे, टीडीएस टीसीएस रिटर्न सिखाए जाएंगे, ईएसआईसी और पीएफ रिटर्न सिखाए जाएंगे और भी बहुत सारे ई फाइलिंग्स आपको सिखाई जाएगी जो कि आपको बाद में बहुत काम आती है। अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या ये ट्रेनिंग करने के लिए हमको कोई फ़ीस देनी पड़ती है? तो नहीं, आपको कोई भी फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके कोर्स की फ़ीस में इंक्लूडेड होता है। ये चारों ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपको एक ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट देना होता है जो कि कंपलसरी होता है।
इसके बिना आपको ना ही सर्टिफिकेट इशू होगा और ना ही आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये टेस्ट MCQ बेस्ड होता है और इसमें पास होने के लिए आपको मिनिमम 50% लाना रहता है। इसको पास करने के लिए आपको मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट्स दिए जाते हैं। मान लीजिए आपने 3 अटेम्प्ट में इसको पास नहीं किया तो क्या होगा? तो आपको वापस से ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, वापस से आपको टेस्ट देना पड़ेगा और जब तक आप पास नहीं होंगे तब तक आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो गाइस, ये जो मैंने आपको बताई है ये सारी ट्रेनिंग्स एक CA में इंटरमीडिएट स्टूडेंट के लिए कंपलसरी होती है और आप मेरी बात मानिए, ये ट्रेनिंग्स आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होने वाली है फ्यूचर में। तो आप इन ट्रेनिंग्स को बहुत सीरियसली लीजिए, बहुत सारा आपको नॉलेज मिलेगा, आपकी स्किल्स डेवलप होगी, आपको फ्यूचर में इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।